दोगला अपना दोगलागिरी दिखा दे, उससे यहाँ चैनल बदल जाएगा क्या? इसलिए नीतीश का कुछ चलने का नहीं है। सीट लगता है कि वो कांग्रेस के साथ में मिल करके वो कब्जा कर पाएंगे। ये जो है ना मैटर, हम तो डालेंगे आरजेडी के पक्ष में। आरजेडी के? हाँ, आरजेडी का है, इसलिए डालेंगे कि देख रहे हैं यहाँ जहाँ हम लोग नजदीक में है बिहार। हाँ, ये पलटू को लेके, हाँ, ये पलटू तुरंत पलट के इधर आता है ना, इधर तो सुशासन बाबू हो जाते हैं, और उधर जाते हैं तो कुशासन बाबू हो जाते हैं, इसलिए। अच्छा, हाँ, वही उनका जो है ना, वो साबुन बीजेपी वाले में चले जाते हैं तो साबुन से धुल जाते हैं, इधर थाल से धुले रहते हैं क्या, कि तुरंत पटरा चेंज करते हैं। यानी इस बार जो है वो राजद को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हाँ, मतलब ये 17 महीना में देख लीजिए ना कि लोगों का, जैसे ये नर नौकरी में बर बहाली वगैरह वगैरह, ये सभी तो देखना है। ये तो बीजेपी भी कर रहा है ना सर। हाँ, तो बीजेपी कर रहा है, अब करेगा तब ना। अभी तो पलटू राम उधर गया ही है, करेगा तब ना। इधर से तो करके गया है। अच्छा, अभी उधर गया है, करेगा तब जा करके विश्वास किया जाएगा। हाँ, कि नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, तो नीतीश कुमार जी के लिए सीट बचाना मुश्किल या फिर उनके लिए आसान हो नहीं, नीतीश कुमार नहीं सीट बचा पाएंगे। वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं ना, तो उनके लेके उसका कुछ बच जाए वो अलग चीज है। बाकी अपने खुद ना व्यक्तित्व पर कहीं नहीं है, बिहार में कहीं नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अक्सर जो लोग थे यहाँ पर, उनका कहना था कि इस बार सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट किया जाए क्योंकि बीजेपी का काम अच्छा लगा देखने को। तो कौन सा काम आपको लगता है कि बीजेपी का सही किया गया? वो लोग तो बोल ही दिए। जैसे कि आपके हिसाब से कौन सा काम अच्छा लगा? हमारे हिसाब से काम लगा अच्छा, जैसे अयोध्या मंदिर जी, जो बहुत लंबा समय से खींच रहा था। हाँ। दूसरा कौन सा काम है? नहीं, दूसरा तो हम ठीक ठाक देख रहे हैं। अच्छा, रोजगार के व्यवस्था में बिहार की बात किया जाए, जिस बिहार में रहते, ग्रामीण क्षेत्र से आते, तो बीजेपी बना आरजेडी के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बेहतर कौन था? यहाँ बिहार के लिए आरजेडी ही बेहतर रहेगा। यहाँ चारी से जो चलिएगा ना, अधिक चारी से, तो अधिक चारी से चलता नहीं है। चारी की समझता है तो बहुत सारे लोगों के मन का जो सवाल है वो जानने का प्रयास भी करेंगे कि राजनीतिक दल है वो अलग अलग बयान देते हुए नजर आते हैं, अलग अलग अपना दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जनता क्या चाहते हैं, जनता के मन में क्या है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि इस बार की बात किया जाए तो ये बताइए कि बीजेपी जो है जिस तरीके से बिहार में काम किया था, इससे लगता है कि बीजेपी आरजेडी से ज्यादा सीट लाएगा। कौन? बीजेपी जिस तरीके से बिहार में काम किया था, लगता है आपको कि बीजेपी आरजेडी से ज्यादा सीट लाएगा? वो केंद्र के लिए तो लाएगा ही, लेकिन ये विधानसभा में नहीं लाएगा। विधानसभा में सबसे बड़ा आरजेडी पार्टी रहेगा ही। बिहार में लोकसभा चुनाव में तो उनका लहर है, दौर है। हाँ, वो तो वो आगे लोग देख रहा है। वहाँ केंद्र में मोदी चाहिए, बिहार में लोग सोचता है कि अपना मन चाहिए। अच्छा, हाँ, आपके जात को टिकट नहीं देगा, हम बदल जाएंगे, हमारा जात के नहीं दिया बदल, ये घर का, उससे आइएगा घूम के तो पंचायत में आइएगा, बदल जाएगा मैटर। उससे आइएगा फिर वार्ड में आएगा, मैटर बदलेगा। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी एक अलग दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं कि 40 का 40 सीट जो है वो अपने पास ही रखेंगे, वो जीतेंगे। तो इसको किस नजरिया से देखते हैं? कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस के साथ में मिल करके वो 40 सीट पर कब्जा करेंगे, क्या लगता है कर पाएंगे? पूरे 540 में 40 सीट बिहार में, जो 40 सीट जो लोकसभा का सीट जी, क्या लगता है आपको? नहीं, कैसे कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। कितना? ये टिकट बंटवारे के ऊपर निर्भर करता है। कि टिकट किस हिसाब का करेगा, अथी डिस्ट्रीब्यूट, टिकट के हिसाब से माहौल चेंज होगा, ऐसे नहीं। लगता है कि जातिवाद भी बहुत अहम रखता है लोकसभा चुनाव। तो है ही, जातिवाद तो है ही, जातिवाद नहीं कैसे है? अच्छा, जातिवाद तो है ही। यानी देखा जाएगा कि किनको टिकट दिया जाता है, कौन से पार्टी से आता है, वो उस हिसाब से लोग करेगा। अच्छा, कि लोकसभा चुनाव में कितना सीट बीजेपी का आएगा? लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लगभग 30 सीट बीजेपी का आएगा। 30 सीट अकेला बीजेपी लाएगा गठबंधन को लेकर। अच्छा, बाकी वो आरजेडी ले ले। पिछले बार भी आरजेडी का लोकसभा में नहीं था, राज्यसभा में बढ़त उसका रहेगा ही, लेकिन लोकसभा में यहाँ मोदी का ही लहर है। सब चाहता है मोदी ही चाहिए। अच्छा, लोकसभा में मोदी, राजद का पार्टी का भी क्यों न हो, वो भी चाहता है कि मोदी होना चाहिए। राज्यसभा का जब आएगा ना, उस समय तेजस्वी को चाहता है।
इसमें आगे केंद्र में यानी मोदी को ही चाहिए। केंद्र में मोदी जी चाहिए और बिहार में लालू प्रसाद यादव चाहिए। जैसे बिहार में राजनीति हवा बदल रहा है, तो उससे लगता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ में जो है वो विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। ऐसा कभी आप देखे हैं क्या? जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी जैसे बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी का सोच है। उसके देने लेने से कुछ नहीं होता है। कोई दोगला अपना दोगलागिरी दिखा दे, उससे यहाँ चैनल बदल जाएगा क्या? कभी आपने ऐसा देखा है? उसका अगला बैठा है केंद्र में, वो करेगा ना, नीतीश के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको वो कुछ कहता है ना तो जनता उग्र हो जाएगा, उग्र। इसलिए नीतीश का कुछ चलने का नहीं है। हम कहेंगे कि उसके साथ वो चुनाव जब हो रहा है तो सारा चुनाव हम लोगों ने सुना था ना कि सारा चुनाव एक साथ कराया जाए। क्या हुआ? ये कभी संभव नहीं है। ये सुनते रह जाइए, सारा चुनाव एक बार एक साथ में संभव नहीं है। लगता है कि नीतीश कुमार जी अगर विधानसभा को भंग कर देंगे तो चुनाव तो होगा ही। हाँ होगा। तो क्या लगता है उस समय में किन का पल्ला भारी रहेगा? ये जो भंग कर देगा वो तो पलड़ा भारी रहेगा। आमना सामना टक्कर होगा बीजेपी और आरजेडी का। अच्छा, वो घिस पिट जाएगा। अच्छा, बीजेपी आरजेडी के बीच में ही लड़ाई सीमित रह जाए और क्या? इनके अलावा कोई पार्टी विकल्प के रूप में नहीं है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी इन लोगों का जो विचार है वो पहुंचाने की कोशिश किए थे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, या लोगों के मन में जो सवाल था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश किए थे। इस पे क्या सोचते आप कमेंट पे जरूर लिखें।